हाँ जी, मैं घूमने फिरने आता रहता हूँ हिमाचल में। तो एक नई जगह डिस्कवर की यहाँ पे, तो उसके बारे में और चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको मेरे नए दोस्त मनोज जी बताएंगे कि इनको मैं मिला यहाँ आके। तो आगे मनोज जी मुझे कुछ बताइए इस जगह के बारे में पहले कि ये कहाँ पे है। जैसे अभी जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, तो ये डलहौजी से 10 किलोमीटर और आगे चंबा की तरफ नया रूट है ये। अच्छा। जैसे एक हो गया हमारा बनीखेत से चंबा के लिए रूट नेशनल हाईवे, एक हो गया हमारा खजियार से हम्म। चंबा के लिए। हम्म। तो ये एक नया रूट है जो कि डलहौजी से बाया तलाई कोल्डी होते हुए चंबा के लिए निकलता है ये। अच्छा, नया रोड मतलब कि ये पहले रोड नहीं था यहाँ पहले पे। रोड था ये, पर अच्छा। पहले डलहौजी से चील बंगला तक था ये, जिस अच्छा। पे कि अभी भी बस चलती है। अच्छा। तो ये अभी 2 साल हुए शायद इस रूट पे डलहौजी से हम्म। डलहौजी से चील बंगला तक बस आते हुए। अच्छा, चील बंगला चील मतलब बंगला ये गांव फिर का नाम है। चील बंगला गांव का नाम है। वहाँ पर एक राजा का बंगलू है, अच्छा। पुराना हेरिटेज है, अच्छा। जिसमें कि स्कूल चल रहा है। हाँ हाँ। जिसमें स्कूल चलता है ना, तो अच्छा। बंगलू है वो, हजारों साल पुरानी प्रॉपर्टी है वो। अच्छा। तो फिर चंबा की तरफ से भी कोल्डी जगह पड़ती है, तो अच्छा। वहाँ तक बस चलती थी। अब कोल्डी से भी और आती है, पर ये चंबा से बाया कोल्डी होते हुए डलहौजी के लिए कोई बस सर्विस नहीं थी। अच्छा। तो ये कोल्डी और जो ये तलाई के बीच में एक पॉइंट पड़ता था जिसमें कि बड़ा घना जंगल आता था, हम्म। तो उस रोड को ये जोड़ा है। तो ये सबसे चंबा जाने के लिए जो है ये शॉर्टकट रोड जो है ये हो गया डलहौजी से चंबा, अगर किसी ने जाना हो हम्म। तो। और हम जहाँ पर बैठे हुए हैं तलाई, तो तलाई इसका हो गया सेंटर पॉइंट। अच्छा। तलाई हो गया सेंटर पॉइंट। जैसे हम तलाई में रुके, और अगर हमें डलहौजी जाना है यहाँ से, तो हम्म। डलहौजी यहाँ से है 10 किलोमीटर। हम्म। और अगर हमें चंबा जाना है तो चंबा यहाँ से है 20 किलोमीटर। हम्म। ऐसे अगर हम डलहौजी से चंबा जाते हैं तो वहाँ से हो जाता है 60 किलोमीटर। अच्छा। तो 60 जाना 60 आना 120 लंबा हो जाता है। तो ये बिल्कुल पास में है कि यहाँ से डलहौजी जाना भी आसान है, और यहाँ से चंबा जाना भी जो है ये बिल्कुल नज़दीक है। और अगर इस रूट से कोई जाते हैं तो इतनी नेचर ब्यूटी है, इतनी इसकी हाइट है कि इसमें बिल्कुल जो टूरिस्टों के लिए सबसे बेस्ट रूट है ये। आज तक हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि जिनको भी हमने इस रूट से चंबा लेकर गए हैं, और फिर इसके अलावा दूसरे रूटों से उनको वापस लेकर गए हैं, या दूसरे से हम चंबा गए और इस रूट से वापस लाए हैं उनको, हाँ। तो इस रूट को जो है ये टूरिस्टों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। जो नेचर को पसंद ज़्यादा करते हैं उनकी यही पसंद रही है कि उनके लिए। इसी रूट से आया जाया करें आप। अच्छा, हम शुरू करते हैं कि पहले आप ये बताइए कि आप काम क्या करते हैं और कैसे इस जगह के बारे में भी थोड़ा बताइए कि यहाँ पे जैसे आपने गेस्ट हाउस ये शुरू किया, तो उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं काम करता हूँ, मैं एक पेशे से मैं टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर हूँ जी। जो कि हमारा प्रोफेशनल है जी। तो हम टूरिस्ट टैक्सी चलाते हैं, और उसके ज़रिए लोगों को जैसे हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर पंजाब कहीं भी घूमने जाना तो कहीं भी लेके चले जाते हैं। पर जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन में फिर मैंने एक, जैसे सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो अब उस टाइम तो हमारा काम का गैप आ गया, तो हम अपने काम को बड़ा पसंद करते थे। अच्छा। क्योंकि हमारा तो रोजी रोटी टूरिस्टों से चलता था। तो हमें लगा कि हम तो वर्क फ्रॉम होम भी नहीं कर सकते हैं, और तब इतना ज़्यादा लग रहा था कि अब टूरिस्ट आएगा नहीं, क्योंकि 4 अगर सीटें आपकी गाड़ी में तो उसमें 2 ही लोग बैठ सकते थे। पाबंदी लगी थी ना, सोशल डिस्टेंसिंग ये वो। फिर क्या होता था कि मास्क लगा के रखना, पहन के रखना, या जहाँ भी जाना वो कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो हमें लगा कि टूरिज्म तो आएगा नहीं, क्योंकि मान लो आप कहीं होटल में रुके हैं और आपको नेक्स्ट डे दूसरा कोई रजाई तो नहीं खरीद के देगा नहीं, तो एक दूसरे की लोग यूज की हुई चीजें यूज नहीं करेंगे, तो मतलब टूरिस्ट नहीं आएगा। जब हम घर जाते थे तो हमें घर से बाहर रखा जाता था कि 24 घंटे या इतने घंटे बाहर रहना है, ताकि इसमें कोई लक्षण ना आ जाए। गांव से बाहर रखा जाता था, मार्केट में हम नहीं जा सकते थे। तो जब हमारे घर के आसपास गांव में ही इतनी पाबंदियां लगी थी तो टूरिस्ट तो दूसरी स्टेट से आते थे। हमें लगा कि हमारा रोजगार खत्म हो गया, अब हम और तो कुछ कर नहीं सकते, तो और कर भी नहीं सकते क्योंकि आता नहीं है कुछ भी और करने। तो फिर उस वक्त जो है ये सारे वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, स्कूल के बच्चे पढ़ रहे थे या दूसरे कोई भी कर रहे थे। तो हमें लगा हमारा तो काम भी ऐसा है जिसको हम घर बैठ के भी नहीं कर सकते। उसी वक्त फिर हमने एक छोटा सा ये यूट्यूब चैनल बना लिया। उसका नाम क्या है?
उसका नाम रख दिया, लॉकडाउन का ही नाम दिया उसको कि आओ अच्छा। हिमाचल घर से घूमें। अच्छा क्योंकि आप तो हिमाचल आ नहीं सकते, बॉर्डर सारे सील थे, अच्छा, ऐसे नाम रखा तो आपने। इसलिए लॉकडाउन का नाम दिया ना कि जो मेरे अपने टूरिस्ट थे या जो हमें जानते थे तो उनको कि भैया अगर मैं इधर उधर गया, अब आप तो पढ़ा रहे हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं, तो मेरा तो घुमाने का काम था। तो मैंने उसका नाम रख दिया कि आओ हिमाचल घर से घूमें, कि अगर जो उसको फॉलो करेंगे चैनल को, अगर कोई देखेगा तो उनको हम हिमाचल वो घर बैठे ही देख सकेंगे। तो उस वक्त हमारा पास बनता था, मान लो आपके साथ मैंने जाना तो हमारा पास बनता था कि 72 घंटे में वापस आना है, 24 घंटे में वापस आना है क्या, तो हम उसमें जाते थे, हम दिखा देते थे ये देखो जी टैक्सी स्टैंड बंद है, ये होटल बंद है, ढाबे बंद है, ये बंद है, तो ये हिमाचल के ये हालात हैं इस वक्त के। जैसे उसको करते 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 फिर ये चलता चला गया। फिर जैसे टूरिज्म खुला उसके बाद फिर एकदम से टूरिस्टों का फ्लो आया जो कि संभाला नहीं गया। मान लो जैसे आप आए, आपको मैंने किसी होटल में ठहराया, आज आपका अलग रेट है, कल आपका अलग रेट हो गया, परसों अलग रेट हो गया, तो उसमें फिर मुझे कम मेरा जो है वो बिगड़ने लगा कि भैया अभी आपके साथ जो हमारे पीछे जो गेस्ट घूमे उनको तो आपने इतने में दिया रूम, अब कैसे रेट बढ़ गया, क्योंकि मेरा तो होटल था नहीं हो। तो हम ऐसे ऐसे गेस्टों को ठहराते गए अपनी जान पहचान के होटलों में, तो वहाँ पर रेट का फर्क आने लगा। अच्छा। आपको किसी रेट में ठहराया तो जब आपका रिपीट गेस्ट आया तो रेट डबल हो गया। तो फिर उसमें गैप आने लगा कि क्या पता मैं कहीं एजेंट का तो नहीं रोल कर रहा हूँ, इसमें कोई मेरा पैसा तो नहीं जुड़ रहा है। फिर उसका हल निकालने के लिए मैंने ये डलहौजी से दूर 10 किलोमीटर अपने गांव के पास ये जगह खोजी जिसको अच्छा। टूरिस्ट नहीं जानते थे। तो यहाँ पर फिर मैंने ये जो प्रॉपर्टी है ये लीज पे ली है। अच्छा। तो फिर जो भी मेरे अपने गेस्ट आने शुरू हुए उनको मैंने यहाँ पर ठहराना शुरू किया ताकि किसी को न लगे कि मैं एजेंट हूँ। इसमें भी फिर जो हमारे रेट है, जैसे हमारा जो टूरिज्म ने रेट दिया हुआ है इस प्रॉपर्टी को, तो वो 2000 रुपया हमारा डबल बेड का है, ट्रिपल बेड का हमारा 2500 है, और 4 बेड का हमारे को 2800 दिया हुआ है टूरिज्म ने रेट। फिर वो रेट लिस्ट ज़्यादातर होटलों में नहीं मिलती, आपको लगी हुई काउंटर पे, आपको नहीं पता होता इसका क्या रेट है क्या है। तो हमने फिर उस रेट लिस्ट को काउंटर पे लगाया। फिर जो गेस्ट हमारे आते गए तो उनको एक विश्वास दिलाया कि ये हमारा रेट है, और उसमें फिर मैंने 50% लेस करके टूरिस्टों को जो है वो रूम देने शुरू किए। ये अब मेरा अपना, इसमें कोई एजेंट नहीं है, और ये 2000 का है और मैं 1000 का दे रहा हूँ। इसमें मेरा इतना नुकसान हुआ कि मैं जब डलहौजी से आता था इधर, तो अगर ऐसे हम यहाँ गाड़ी लें तो कम से कम 1000 रुपया गाड़ी का भाड़ा है इस जगह पे आने के लिए। तो फिर मैंने पिकअप ड्रॉप फ्री रखा ताकि इस जगह को गेस्टों को दिखा पाऊँ। फिर हम यहाँ पे अटेंड करेंगे, उनको सर्विस देंगे, तो कैसे टूरिस्ट इधर आए। तो फिर अपनी गाड़ी में पिकअप ड्रॉप फ्री रखा, ठीक है, मार्केट जाना किसी को तो अपनी गाड़ी से फ्री ले जाना शुरू किया। फिर क्या हुआ कि जो हमारे पास इधर गेस्ट रुके उन्होंने फिर दूसरे गेस्टों को यहाँ पे भेजना शुरू किया। अच्छा। तो ये ऐसे इधर शुरुआत हुई है, और अब धीरे 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 अब तो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट इधर आ रहे हैं। जगह ही ऐसी है ये वाली, मैं भी यहाँ पे आया हूँ तो दोबारा 2 महीने के अंदर ही मैं दोबारा आ गया यहाँ पे। और ये सही बोल रहे हैं, ये ऐसे ही कैमरे के लिए नहीं बोल रहे कि जो रेंट बोल रहे हैं वाकई वैसा लेते हैं। यहाँ आके तो और भी कई कुछ एक्सपीरियंस होता है। नहीं, गेस्ट खुद बोलते हैं ना फिर, हाँ वो कि खुद ये बताएंगे। वैल्यू नहीं थी तो उनको लगता था कि हम, तो मैंने उनको बोला कि जब हमने अपनी तरफ से अपनी कमाई में से आपको दिया था कि आप यहाँ पे रुके हमारी सर्विस देखिए, हमारे रूम देखिए, ठहरे, उसके बाद अब आप जो किसी को भेजेंगे वो हमें ढूंढेंगे नहीं ना, ना ऑनलाइन ढूंढेंगे ना यूट्यूब से ढूंढेंगे, उनको आप भेजेंगे कि वहीं ठहराना, वहीं घुमाना, वही खिलाना। तो हमने एक वो एडवर्टाइजमेंट का जो है वो सबसे अच्छा और सही तरीका फिर खोजा, वो कि जो लोग आ गए उनको इतना अटेंड किया कि वो जाके खुद हमारे पास लोगों को भेजने शुरू हो गए। अब लोग तलाई करके भी आना शुरू हो गए, तो इस नई जगह का नाम भी लोग जानना शुरू हो गए हैं। तो अभी इसका जैसे हम बात कर रहे थे कल भी, इसका फ्यूचर क्या देखते हो आगे तलाई का, यहाँ चंबा में टूरिज़्म का, आपके इस एरिया में टूरिज़्म का अब क्या है यहाँ पे, और आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में क्या डेवलपमेंट हो सकती है? नहीं, आने वाले टाइम में तो ऐसा कि ये आने वाले टाइम में जैसे जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं घुमाता हूँ अलग अलग अनेकों हम जगह पे जाते हैं, तो ये एक नया प्लेस बनेगा और बन ही गया है ना फिलहाल। तो ये अभी से लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं, क्योंकि हमारा जो गेस्ट रुक के जाता है वो तुरंत जाते ही किसी ना किसी दूसरे गेस्ट को भेज देता है, और आसपास और भी नए प्लेस बन रहे हैं। अब इसमें हिमाचल टूरिज्म, चंबा टूरिज्म, चलो चंबा है एक हमारा जो कि
चंबा टूरिज्म ने स्टार्ट किया हो, तो वो टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है। अच्छा। उनको भी हमें यहाँ की जो समस्या है वो बताते हैं, तो वो भी अब हमारे साथ जुड़कर जो है इस जगह को और प्रमोट करने के लिए हमारा जो है वो सहयोग दे रहे हैं। तो ये आने वाले टाइम में ये टूरिज्म का चलो चंबा का हब बनेगा ये। तो यहाँ पर रुकने का टूरिस्टों को एक और भी फ़ायदा है कि जहाँ पर अभी हम बैठे हुए हैं, तो यहाँ से अगर हम इस तरफ देखते हैं तो ये सनराइज है इसी जगह से, और अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो सनसेट पॉइंट यहीं पे है। एप्पल गार्डन यहाँ से पास में है, 1.5-2 किलोमीटर के पास एप्पल गार्डन है। ऑर्गेनिक खेती यहाँ पर होती है। और बाकी जो जैसे टूरिस्ट यहाँ पे रुकते हैं उनको गांव से ताज़ा जो वो अपनी गोबर वाली खाद की जो ऑर्गेनिक जो सब्जियां होती हैं, दूध वगैरह, वो सब गांव से ही यहाँ पे बिना खाद वाला जो है वो मिल जाता है। अच्छा। ये है यहाँ रुकने के ये फ़ायदे कि पॉइंट भी हो गए ये। यहाँ रुकने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर अगर कोई दूसरी जगह पे भी गेस्ट रुके हों, मान लो कोई लॉजी में रुका है या कहीं भी रुका है, तो यहाँ पर वो सनसेट और सनराइज पॉइंट के लिए भी आ सकते हैं। ये भी फ़ायदा यहाँ पे रुकने का। और ये डलहौजी का फर्स्ट गांव है और चंबा का भी फर्स्ट गांव है। अच्छा। यहाँ से डलहौजी भी स्टार्ट होता है और चंबा भी स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम बैठे हुए तो इस तरफ हम जाएंगे चंबा की तरफ, तो चंबा स्टार्ट हो गया। अगर डलहौजी की तरफ घूमेंगे तो पहला गांव डलहौजी का और पहला चंबा का। तो चलो चंबा टूरिज्म ने जो एक चंबा को प्रमोट करने के लिए जो एक प्रयास किया हुआ है, तो उसमें भी उनको सहयोग मिलेगा और ये उनका पहला स्पोर्ट बनेगा चलो चंबा का। यहाँ से फिर वो आगे जो उनके और नए स्पोर्ट हैं, जैसे भरमौर है, साच पास है, कुगती है, पांगी है, तो वहाँ भी लोग जो है ये आगे जाएंगे। ये तो आने वाले टाइम में ये टूरिज्म का हब बनेगा। ठीक है। और ये पायनियर हैं इस काम में, ये जो काम कर रहे हैं, और आप नोट कर लीजिए आज ही कि आने वाले सालों में आप देखोगे कि ये टूरिज़्म का हब बन जाएगा। एक डलहौजी के पास एक प्रोमिनेंट जगह लोगों को मिलेगी, टूरिस्ट को, ख़ास करके ट्रैवलर्स को। टूरिस्ट और ट्रैवलर्स में डिफरेंस होता है। टूरिस्ट जो होते हैं मेरे ख्याल से कि मेन जगह पे ज़्यादा जाते हैं टूरिस्ट कि मार्केट देख लिया, ऐसा देख लिया। बट ये जो जगह है जो सही में ट्रैवलर्स हैं, दिल से ट्रैवल करना चाहते हैं, पसंद करते हैं नेचर को, तो वो यहाँ ज़रूर आएंगे। तो इनकी जो काम है वो अप्रिशिएबल है। मेरे ख्याल से मैं पहली इंटरव्यू ऐसे ही कर रहा हूँ कि जिसमें मैं ये चीज़ दिखा रहा हूँ, इनसे मिलवा रहा हूँ आपको, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करने के लिए। और हम इकट्ठे देखेंगे फिर फ्यूचर में यहाँ क्या डेवलपमेंट होती है और कैसे ये टूरिज़्म का एक बेहतरीन स्पॉट बनता है डलहौजी में। चलिए ठीक है मनोज जी, आपको इस मिशन के लिए ऑल दी बेस्ट, टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। और थैंक यू भी कि आप इतना काम कर रहे हो और ऐसी जगह को डेवलप कर रहे हो जहाँ ज़्यादा लोगों को आना चाहिए और भी लोगों को आना चाहिए, सिर्फ टूरिस्टी प्लेसेस पे घूम के नहीं जाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। चलिए कर लेते हैं।